नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए बीएसटीसी एग्ज़ाम के मॉडल पेपर की श्रृंखला में एक और मैं हिंदी का मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आया हूं। बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित, जैसे आपके एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए अब तक तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो चुकी होगी। हिंदी अगर आपने थोड़ी बहुत भी ढंग से पढ़ रखी है तो आपको ये क्वेश्चन अंत तक देखना है और खुद से इनका आंसर देना है। तो देखिए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है अपने पहला क्वेश्चन, रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है अपने? रात्रि का पर्यायवाची शब्द अर्कजा, राका, हरिप्रिया या फिर चंद्रिका। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इन चारों में अगर देखें तो चंद्रिका अपने चांदनी का पर्यायवाची शब्द होता है। चांदनी का, चांदनी को कहते हैं अपने चंद्रिका। हरिप्रिया भी नहीं है अपने। अर्कजा अगर देखें तो अर्कजा अपने यमुना नदी का पर्यायवाची शब्द है, यमुना नदी का। और राका अगर देखें तो ये अपने रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है। राका का मतलब क्या होता है अपने? रात का या रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है अपने राका। तो ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए राका का अगर अलग अर्थ में अगर देखें, पूर्णिमा की रात होती है उसको बोला जाता है राका आमतौर पर, लेकिन रात्रि का पर्यायवाची शब्द भी अपने राका को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेन आ जाए, रजनी आ जाए, रजनी, निशा, राका, रात्रि, रात, ये सभी अपने क्या है? इनके पर्यायवाची शब्द हैं अपने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है अपने? जलज, जलधि, जलधर या नीरज। क्या होगा इसका आंसर? देखिए बादल का अगर पर्यायवाची शब्द देखें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए जलज, जल, और ये ज का मतलब क्या होता है? जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म लेने वाले कौन है अपने? कमल के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जलज का मतलब होता है कमल, और नीर का मतलब क्या है? पानी, और ज यानी कि जन्म लेना, इसका मतलब भी अपने कमल का फूल होता है, कमल। तो ये दोनों तो होंगे नहीं अपने। जलधि का मतलब होता है अपने समुद्र। क्या होता है अपने? समुद्र। जलधि का मतलब होता है। और बादल का मतलब अपने क्या होता है? जलधर। ये अपने बादल को कहते हैं। तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा अपने जलधर। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जलधर अपने बादल का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं होगा? इसका आंसर आप भी कमेंट करके बताइए फटाफट से। अलकापति, सूरपति, मधवा, मघवा या फिर सुरेंद्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए सूरपति अगर देखें, सूरपति आ जाए, मघवा आ जाए, सुरेंद्र आ जाए, ये सभी अपने किसके हैं? इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन अगर देखें अलकापति का तो ये अपने किसका पर्यायवाची शब्द है? अपने कुबेर को कहते हैं। भगवान कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सभी इंद्र के पर्यायवाची शब्द है ये तीनों, और ये नहीं है। तो अपना ऑप्शन ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 से लगाकर 7 तक ये विलोम शब्द के सिंपल से विलोम शब्द है, आप सभी को आने ही चाहिए। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए आयात शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विलोम मतलब उल्टा। सुयात, निर्यात, आयात या कुयात। तो देखिए आयात का मतलब अगर देखें तो खरीदना, और निर्यात का मतलब बेचना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाश्वत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शाश्वत का मतलब क्या होता है? जो कभी भी नष्ट नहीं होता है उसको बोलते हैं। और इसका विलोम क्या हो जाएगा अपने? नश्वर, अनादि, अनंत या चिरंतन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नश्वर हो जाएगा इसका उल्टा। ऑप्शन ए। लोक शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए लोक का विलोम शब्द क्या होता है अपने? द्युलोक, अलोक, विलोक या परलोक। तो लोक का मतलब एक तरह से जैसे अपने पृथ्वी लोक हो गया, धरती हो गई, और परलोक इसका हो जाएगा उल्टा। ऑप्शन सी। आवृत शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आवृत का विलोम शब्द, तो देखिए इसका आप सीधा सा याद रखें, अनावृत इसका विलोम शब्द होता है अपना। काफ़ी बार पूछा जाता है आवृत का क्या होता है अपने? अनावृत होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8, 9, 10 में हमें क्या करना है? ये शब्द युग्म दे रखा है, इनके अर्थ हमें बताने हैं। तो देखिए संघ दे रखा है और एक संघ दे रखा है, इन दोनों का अर्थ क्या होगा ये हमें बताना है। आप भी कमेंट करके बताइए इनका आंसर। तो देखिए इस पहले वाले संघ का मतलब क्या होता है? इस संघ का, इसमें ये ग घर वाला है, ग गमले वाला नहीं है, ग घर वाला है। इसमें देखिए इस संघ का मतलब होता है अपने संगठन। क्या होता है अपने? संगठन। तो देखिए पार्टी जोड़ना, ये तो अपने गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी या बी में से एक सही होगा, दोनों में आगे संगठन दे रखा है।
और इस संग का मतलब क्या होता है अपने साथ साथ रहना। संग जैसे संग संग ऐसे नहीं बोलते हम, जैसे साथ, तो संगठन और साथ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर ये संग आगे दे रखा है तो ये संगठन हो जाएगा और पीछे वाले संग का मतलब ये साथ हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये सही है। गण और गण्य शब्द युग्म का अर्थ क्या है अपने? गण और गण्य का मतलब क्या हो जाएगा अपने? तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने? पहले वाला गण का मतलब क्या होता है अपने? समूह होता है। क्या होता है अपने? समूह होता है। और गण्य, गण्य का मतलब जिसको गिना जा सकता है, गिनने योग्य, उसको बोलते हैं अपने गण्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कटिबंध और कटिबद्ध शब्द युग्म का अर्थ क्या है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इस कटिबंध का मतलब क्या होता है अपने? कमरबंध, कमरबंध उसको बोलते हैं अपने कटिबंध। और कटिबद्ध, कटिबद्ध जैसे बहुत सारे बोलते हैं मैं इस बात पर कटिबद्ध हूँ। कटिबद्ध मतलब एक तरह से तत्पर कह सकते हैं उसको। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कटिबद्ध मतलब अपनी बात पर तत्पर रहना, सटीक रहना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये 3 क्वेश्चन इसमें वाक्य के दे रखे हैं, ये भी आप भी कमेंट करके बताइए इनका आंसर क्या होगा अपने। बिजली चमकती हैं यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल, मिश्र, संयुक्त या संयोजक वाक्य? तो देखिए अपने सिंपल सा वाक्य दे रखा है इसमें, बिजली चमकती हैं, केवल एक उद्देश्य और एक विधेय इसमें, तो ये अपने सरल वाक्य हैं। ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है शिक्षक की यह चाह होती है कि छात्र अच्छे संस्कारों से युक्त हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षक की यह चाह होती हैं, क्या चाह होती हैं अभी भी हमें पता नहीं लग रहा है। पूरा अगर वाक्य ये नहीं बोलेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। शिक्षक की यह चाह होती है, यही चाह होती है, यह उपवाक्य अपने मुख्य उपवाक्य ये, और इसके ऊपर आश्रित कौन सा है अपने? छात्र अच्छे संस्कारों से युक्त रहें। तो देखिए इसमें ये अपने क्या है? आश्रित और अपने क्या है? प्रधान उपवाक्य वाला है और ये योजक शब्द से जुड़ा है, तो अपने क्या हो जाएगा? ये मिश्र प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम जाने कल क्या होगा, अर्थ के आधार पर यह वाक्य किस प्रकार का है? विधानार्थक, आज्ञार्थक, संदेहार्थक या फिर इच्छार्थक? क्या हो जाएगा इसका आंसर? राम जाने कल क्या होगा, यानी कि संदेह व्यक्त कर रहा है इसमें, तो संदेहार्थक हो जाएगा इसमें। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध, नूपुर, सुई, अनसुईया या फिर ऐश्वर्य? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए नूपुर इसी प्रकार लिखते हैं, नू में ऊ की मात्रा बड़ी आती है, ये पू की मात्रा छोटी, और नूपुर इस प्रकार लिखते हैं, एकदम सही है। सुई भी कहीं कहीं इस प्रकार लिखा हुआ मिलता है, इस प्रकार, ये गलत है अपने। सुई की मात्रा में ये सु की मात्रा बड़ी आती है और ई भी ये बड़ी है, ये भी सही है। अनसुईया भी सही है, और अपने ऐश्वर्य ये गलत है इसमें। ऐश्वर्य इस प्रकार लिखते हैं, ये ऐश्वर्य, तो यहाँ पर आई की मात्रा आएगी ये, तो ये अपने गलत है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? पूजनीय, पूजनीय, पुराणिक या फिर निरपराध? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए पूजनीय नहीं लिखते हैं, ये पूजनीय इस प्रकार लिखते हैं। मतलब ये आधा ज नहीं आता है, ये पूरा ज आता है। पूज्यनीय नहीं लिखते हैं, पूजनीय इस प्रकार लिखते हैं ये। और देखिए ये तीनों गलत है, ये पौराणिक होता है, पुराणिक नहीं होता है, ये तीनों गलत है। निरपराध हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निर्धन अपराध इसका ये सही होता है, तो ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ये सही है, बाकी सभी गलत है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है? किस में गलत प्रयोग हुआ है अपने विराम चिन्ह का? बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिए, बिल्कुल सही बात है, घर घर इसी प्रकार लिखा जाता है, विराम चिन्ह एकदम सही है, ये विराम चिन्ह भी सही है अपने, फुल स्टॉप। उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है भी या नहीं? देखिए ये गलत हो जाएगा अपने, उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है भी या नहीं, उससे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आएगा अपने, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा यहाँ पर, ये विराम चिन्ह ये नहीं आएगा अपने, ये पूर्ण विराम नहीं आएगा अपने, ये प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका गलत आंसर। विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है, ये भी अपने एक वाक्य है।
पिता पुत्र में झगड़ा हो गया, ये भी सही है। बाकी देखिए ऑप्शन बी अपने ये पूर्ण विराम की जगह अपने क्या आएगा, ये प्रश्न चिन्ह आएगा, ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। आँखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, दुश्मन होना, मित्र होना, प्रिय होना या फिर मित्र नहीं होना। तो देखिए आँखों का तारा होना क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रिय होना, ऑप्शन सी। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या है अपने, लंबा होना, कम होना, अधिक खाने वाले को कम खुराक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऊँट के मुंह में जीरा होना अधिक खाने वाले को कम खुराक के अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर किसी की आवश्यकता अधिक है और आवश्यकता से काफ़ी कम वस्तु मिले तो उसके लिए भी प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसके ऑप्शन के हिसाब से देखिए ये सही हो जाएगा। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना या मूर्ख होना। देखिए उड़ती चिड़िया के पंख गिनना इसका मतलब होता है अपने कई सारे इसमें होशियार होना लगाते हैं, लेकिन ये गलत है। अनुभवी होना या फिर अनुभव होना ये एकदम सही होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तो ये करके आना है, बाकी ये एकदम सही है अपने ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ये मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त नहीं होता है, मूर्ख के लिए कौन सा प्रयुक्त नहीं होता है अपने, काठ का उल्लू बिल्कुल होता है, काठ का उल्लू मतलब मूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन इसको भी बोलते हैं मंदबुद्धि, मूर्ख होना। औंधी खोपड़ी का ये भी होता है एकदम सही। आँखों का तारा इसका मतलब होता है अपने प्यारा होना, प्यारा होना मतलब ये आपने देखा था ये प्रिय होना या फिर प्यारा होना है की बात है, ये होगा। तो मूर्ख होना इसका मतलब ये नहीं होता है, ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तथापि में कौन सी संधि है, संधि अगर आपने ढंग से पढ़ी होगी तो ये आंसर आराम से दे सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तथापि में क्या है अपने कौन सी संधि, दीर्घ, वृद्धि, विसर्ग या गुण संधि, क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका संधि विच्छेद अगर देखें तो क्या होता है अपने तथा धन अपी होता है, तथा धन अपी। यहाँ पर ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो अ और आ मिलकर अपने आ बना देता है, ये समान स्वर है, तो अपने दीर्घ संधि का उदाहरण है ऑप्शन ए। मनोहर में कौन सी संधि है, दीर्घ, वृद्धि, विसर्ग या गुण संधि। तो देखिए मनोहर का संधि विच्छेद क्या होता है, मनः धन हर होता है, मनः धन हर, ये अपने वृद्धि संधि का उदाहरण है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिग्दर्शन में कौन सी संधि है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, दिग्दर्शन में कौन सी संधि है। देखिए दिग्दर्शन में अगर बात करें तो दिक धन दर्शन होता है, दिक धन दर्शन यानी कि व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आपने एक बार ये ढंग से पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी होगी तो ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ रहे होंगे। एक भी बार अगर आपने नहीं पढ़ाए तो आप इनमें ज़रूर कंफ्यूज होंगे, क्योंकि देखिए बिना पढ़े कोई टेस्ट देंगे तो उसका तो एक तरह से कोई इलाज नहीं है। पढ़ के अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हैं तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ के आना है, अच्छे से पढ़ना है, फिर ये टेस्ट देना है। निम्न में से कर्मधारय समास कौन सा नहीं है, बहुमूल्य, मंदबुद्धि, कमलाक्ष या फिर आप बीती, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए कर्मधारय का मतलब क्या होता है, विशेष्य विशेषण का संबंध या फिर उपमान उपमेय का संबंध। बहुमूल्य यानी कि अधिक मूल्य की बात कर रहे हैं, इसमें कर्मधारय का उदाहरण है बिल्कुल। मंदबुद्धि, कमलाक्ष व आप बीती की अगर बात करें तो देखिए आप बीती का क्या मतलब है, आप पर बीती यानी कि अपने आप पर बीती, उसका मतलब होता है ये अपने तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ये तत्पुरुष समास का। बाकी सभी अपने क्या है कर्मधारय समास के उदाहरण है ये तीनों। ऑप्शन 4 ये अपने तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, पुत्र रत्न, नवरात्र, चौराहा या फिर षड्रस। देखिए द्विगु समास का मतलब क्या होता है, शब्द के आगे अपने संख्यावाचक शब्द आएगा तो अपने क्या हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। सीधा सा इसमें याद रखना, पहचानने का तरीका यही है। नवरात्र में अगर बात करें तो 9 रात्रों का समूह, यहाँ पर 9 क्या है अपने संख्यावाचक शब्द हैं, द्विगु समास का उदाहरण है। षड्रस, षड का मतलब क्या होता है 6 होता है, तो ये भी अपने संख्यावाचक हैं। चौराहा, चौराहा में मतलब 4 रास्ते जहाँ पर मिलते हैं उसको बोलते हैं चौराहा, तो ये भी संख्यावाचक हैं। पुत्र रत्न अपने संख्यावाचक नहीं है, ये अपने द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है पूजनीय में। तो देखिए पूजनीय में अपने ईय प्रत्यय है, कौन सा ईय प्रत्यय, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
किस विकल्प में नीर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नीर उपसर्ग किस में नहीं लगाए अपने? निर्माण, निर्दोष, निर्धारण या फिर निष्कलंक। क्या होगा इसका आंसर? देखिए निर्माण में अपने नीर उपसर्ग बिल्कुल हैं, निर्दोष में भी हैं, निर्धारण में भी है, लेकिन देखिए निष्कलंक में अगर देखें तो निष्कलंक में अपने निस उपसर्ग है, निस उपसर्ग, निर नहीं है, अपने निस उपसर्ग है। तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए उपसर्ग का मतलब क्या होता है? शब्द के आगे लगने वाले को उपसर्ग कहते हैं। जैसे आक्रमण में अपने आ उपसर्ग है, आचरण में है, आगमन में है, लेकिन आज में कोई उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आज अपने आप में पूर्णतः शब्द हैं। आक्रमण में क्रमण के बाद आ उपसर्ग लग रहा है, चरण का मूल शब्द है, आ इसके उपसर्ग लग रहा है, गमन मूल शब्द है, इसमें क्या लग रहा है? आ उपसर्ग लग रहा है, लेकिन आज में कोई उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 29 है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द निम्न में से कौन सा है? बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही या फिर विद्रोही। देखिए देश के साथ विश्वासघात की बात हो रही है, जिसने विश्वासघात किया हो उसको तो अपने क्या बोलते हैं? विश्वासघाती बोलते हैं, लेकिन अगर कोई देश के साथ विश्वासघात करे, धोखा करे, तो उसको देशद्रोही बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अपने इस वीडियो के 29 क्वेश्चन है। इस 30वें क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ये आपका होमवर्क है। जो देखने में अच्छा लगे, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या हो जाएगा? मोहक, चित्ताकर्षक, मनोहर या फिर प्रियदर्शी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जो देखने में अच्छा लगता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में आप सभी कमेंट करके बताइए। और इन 30 में से आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे हैं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।